सारा जिंदगी का पूंजी वहाँ लगा दी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर, बोलिए आप। हम लोग को न्याय चाहिए सर, हमारा घर बचना चाहिए। बाकी रूखा इस बस्ती के लोगों ने 3 दिन से न तो कुछ खाया है न तो कुछ पिया है और पूरी बस्ती में एक ऐसा माहौल है जैसे कोई मातम यहाँ पसरा हो। और हमारा कोई घर ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं, रोज कमाने खाने वाले रोज बनी करके जीते हैं। बेटियों को कुछ पढ़ाते हैं लिखाते हैं, घर में घर ही नहीं रहेगा, झोपड़ा ही नहीं रहेगा तो हमारा बेटियां कहाँ ये लोग हजारों की संख्या में अपने घर से मंत्री जी के घर तक आए थे और अब जा रहे हैं कदम प्लाजा में, क्योंकि वहां अभी मंत्री जी पहुंचने वाले हैं। जी क्या समस्या है, क्या बात है, आप लोग इतना बोल रहे हैं? देखिए हमारे पास स्थायी पट्टा है। हाँ। अब बताइए प्रशासन बोर्ड जो लेडीज है वो दी है वहाँ रिपोर्ट और वहाँ से बोलती है कि इन लोग के पास कोई कागज नहीं है। देखिए लाइव देखिए, ये फोटो कॉपी है पट्टे का और आमदी का। तो कहा जाता है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम उफ तक नहीं करते बस्तियां उजाड़ने में। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दुर्ग के बोरसी भाटा में। आप देख रहे हैं इस बस्ती के लोगों ने 3 दिन से न तो कुछ खाया है न तो कुछ पिया है और पूरी बस्ती में एक ऐसा माहौल है जैसे कोई मातम यहाँ पसरा हो। और कारण भी ये है, यहाँ पर एक विषय ऐसा आया हुआ है, एक आदेश आया हुआ है धारा 248 सीजी भू राजस्व संहिता के आदेश के तहत यहाँ से 33,000 वर्ग फीट भूमि को, जिसको बताया जा रहा है कि ये जब्त है, जिस पर अतिक्रमण किया गया है, इस भूमि को यहाँ से हटाने के लिए आदेश पारित हुआ है। फिलहाल तो यहाँ पर 29 अतिक्रमणकारियों को ये नोटिस थमाया गया है और जो जानकारी मिलकर सामने में आ रही है कि इसके पहले 6 लोगों को और नोटिस दिया गया था और अभी जानकारी कुछ ऐसी भी है कि यहाँ पर लगभग 150 लोगों को और नोटिस दिया जाएगा अतिक्रमण को हटाने के लिए। और इसके बाद इस बस्ती वालों का मानना यह है कि लगभग यहाँ पर रहने वाले 500 लोगों को ये नोटिस मिलेगा। और जब से ये बात सामने में आई है तब से यहाँ पर मातम पसरा है, लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है और लोगों की आंखों में नींद नहीं है, उनकी आंखों में पानी है। ये आदेश जो पारित हुआ है ये पूरा एक विवाद है, जहां पर श्रीमती सुमन नंदेश उन्नी, जिसने व्यक्तिगत रूप से एक याचिका दायर की है और जिसमें इन्होंने बताया है कि यहाँ की 164/1 जो लगभग 1.368 हेक्टेयर जो जमीन है, इसमें कुछ अतिक्रमण है और इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश सरकार ने पहले पारित किया था। 24/2/2025 का जो आदेश था, इस पर पालन नहीं हुआ है, जिसके तहत फिर से एक बार आदेश आया है और यहाँ पे लोगों को इनका अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है। लोग परेशान हैं कि उनका घर टूट जाएगा और उनके पास अब कोई आशियाना नहीं बचेगा। इसको लेकर आज ये सारे बस्ती के लोग जा रहे हैं यहाँ के स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के यहाँ। उनसे ये गुहार करेंगे कि उनके इन घरों को, उन आशियानों को टूटने से बचाया जाए। पर फिलहाल इस मुद्दे पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कारण ये है क्योंकि ये सारा मामला न्यायालय का है। न्यायालय ने क्या सोचा है, किस पक्ष को समझा है, किस पक्ष को नहीं समझा है, ये न्यायालय का विषय है। पर एक बात और कि इस बस्ती वालों ने, यहाँ के बस्ती वालों ने अपना पक्ष न्यायालय में रखा है या नहीं रखा है, ये सारी बातें जांच की है और ये बात करने पर समझ में आएगा। अब बड़ी बात तो ये कि यहाँ आदेश तो अतिक्रमण को हटाने के लिए हुआ है, पर यहाँ पर एक विषय सामने में ये आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास, लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिनके पास स्थायी पट्टा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास राजीव गांधी वाला पट्टा यानी 30 साल वाला पट्टा है। और ये तो ये, इसके अलावा यहाँ पर बहुत से मकान ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री आवास के तहत बने हुए हैं। तो देख सकते हैं एक ऐसे ही घर के सामने मैं खड़ा हूँ जहाँ जो घर प्रधानमंत्री आवास के तहत बना है। क्या प्रधानमंत्री आवास के तहत ये बना घर ये भी अवैध है? क्या इसको बनाने के समय में सरकार में बैठे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने यहाँ का सर्वे नहीं किया था? अब इतना पैसा लगाकर इतनी उम्मीदों के साथ में ये घर बना है, अब ये आशियाना उजड़ जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम उफ तक नहीं करते बस्तियां उजाड़ने में। फिलहाल चलिए देखते हैं पूरे इनके विरोध को और इनके प्रयासों को कि ये क्या क्या प्रयास आज कर रहे हैं। फिलहाल तो ये सब जा रहे हैं एकजुट होकर मंत्री महोदय के यहाँ। बता दूं आपको, ये हजारों की संख्या में वहां पहुंच रहे हैं और देखते हैं वहां पर क्या बात हो पाती है। फिलहाल 2.5 से 3 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद ये सब पहुंच चुके हैं मंत्री गजेंद्र यादव के आवास पे
और लगभग 2-2.5 घंटा रुकने के बाद अब ये जानकारी यहाँ पर हो पा रही है कि मंत्री महोदय अपने आवास पर नहीं है, वो अपने रायपुर स्थित आवास में हैं और इनसे कहा गया है कि यहाँ पर बात नहीं हो पाएगी और यहीं से कुछ दूर कदम प्लाजा के पास सड़क का उद्घाटन होना है, वहाँ पर मंत्री महोदय मिलने वाले हैं और वहीं पर यहाँ इनसे मिलने का समय दिया जा रहा है। लोग आक्रोशित है, उम्मीद भी है और चाह है मंत्री महोदय से मिलने की, क्योंकि इनका मानना ये है कि मंत्री महोदय ही इनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो अब ये विचार बनाया जा रहा है वहाँ जाए। फिर से एक बार एक रैली के रूप में अब ये सभी लगभग 1000-1200 लोग जा रहे हैं उस जगह यानी कदम प्लाजा में, जहाँ पर होना है सड़क का उद्घाटन और जहाँ पर आने वाले हैं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव। आगे इनसे बात करते समझने का प्रयास करते हैं क्या इनकी मन की भावना है और किस प्रकार की समस्या और भय का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। घर मेरी तबोल नहीं आपकी भी बड़े आदमी धोखा देंगे तो आप देख सकते हैं सुबह से ये लोग हजारों की संख्या में अपने घर से मंत्री जी के घर तक आए थे और अब जा रहे हैं कदम प्लाजा में, क्योंकि वहां अभी मंत्री जी पहुंचने वाले हैं। जी क्या समस्या है, क्या बात है, आप लोग इतना सुबह सुबह घूम रहे हैं यहाँ? हमारे बस्ती का तोड़ने का आदेश आया है हाई कोर्ट का। एक सुमन उन्नी नाम के लेडीज ये घर अवैध करके दिया है, जबकि हम लोग 1956 में आमदी गांव से विस्थापन किया है वार्ड 50 बोरसी वाटा में, और वो जमीन को अवैध बता रहे हैं और हम लोग को जो पट्टा दिया है परमानेंट पट्टा दिया है। और ये पट्टा जहाँ कलेक्टर तहसीलदार और एसडीएम इन लोग के पास कोई पेपर नहीं करके लिख के दे दिया है वहाँ हाई कोर्ट में। तो जब कोर्ट में विषय आया था तो आप लोगों ने अपना विषय नहीं रखा, अपना पक्ष नहीं रखा? तो अभी रखे हैं, फिर रखे हैं, लेकिन हम लोग को 25 तारीख से पहले खाली करो तोड़ो बोल रहा, नोटिस भी मिल गया नगर निगम का। एक तरफा फैसला दिया है, हम लोग को रखने का टाइम नहीं दिया है, एक तरफा फैसला दिया है, ये गलत है। जी आप क्या कहेंगे भैया? सर हम लोग बचपन से यहाँ हैं, हमारे पट्टा दिया हुआ सब चीज हुआ है, बहुत तकलीफ में है। एक लेडीज हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग का कोई सुनवाई नहीं है, ना हाई कोर्ट में ना जनरल कोर्ट में, कहीं भी नहीं। हम लोग मतलब हम लोग का कोर्ट में जा जाके चप्पल घिस गया है ना, इतना परेशान है, प्रतापित है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को 50 साल से बसाए हुए हैं, तो कहाँ जाएंगे बच्चे छोड़ के ना? हमारा कोई, हम तो रोजी मजदूरी करने वाले हैं, वो तो अपना खुद उसकी प्लाट। ये जानकारी कब मिली कि आप लोगों का बस्तु टूटने वाला है? ये सर हम लोग को 28 तारीख को नोटिस दिया, लेकिन हम लोग को 7 तारीख को बताया गया है कि आपको 15 दिन के अंदर खाली करना करके। उसके बाद 12 तारीख को नोटिस दिया निगम का कि 3 दिन में खाली करो करके। कितने जगह नोटिस गया, कितने घरों को नोटिस आया है? अभी कम से कम 29 घर का है, उसके बाद 7 घर का पहले का है। हम लोग इतना परेशान है सर, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब एक केरल की लेडी नहीं, आप लोग अभी जैसे बता रहे हो कि 40 घर की नोटिस है, 29 घर की नोटिस है और 7 घर का नोटिस है, पर अभी हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग हैं। हाँ सर, इसके बाद 139 का लिस्ट और है। अच्छा। कुल टोटल बोरसी भाटा वार्ड 50 में 1,76,000 अवैध कब्जा बताई जा रही है लेडीज के द्वारा हाई कोर्ट में पोडाली प्रोटेक्शन। उसके बाद वो बोल रही है कि हटवा के रहूंगी। कितने अवैध कब्जे बताए? 1,76,000 इस वर्ग फीट अच्छा कब्जा बता रही है। और उसके बाद 194/1 और 2 को भी हटाऊंगी। इसमें कितने घर रहते बने होंगे अभी कम से कम हम लोग टोटल पूरा मोहल्ले करके 500 घर के आसपास हैं। 500 घर, मतलब आपका कहना ये है, समझना ये है कि ये 500 घरों को नोटिस जा सकता है? हाँ जा सकता है। तो अभी जो है ये 500 घरों के लोग हैं, पूरा 500 घरों का आदमी। एक घर से मान ले कि 4 आदमी भी आए होंगे तो 500 घरों से लगभग 2000 लोग यहाँ आए हैं। जी 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 ये देखिए हमारे पास स्थायी पट्टा है। अब बताइए प्रशासन बोर्ड जो लेडीज है वो दी है वहाँ रिपोर्ट और वहाँ से बोलती है कि इन लोग के पास कोई कागज नहीं है। देखिए लाइव देखिए, ये फोटोकॉपी है पट्टे का और आमदी का पट्टा है। देखिए अब मीडिया से अनुरोध है कि ये देखे और बताए सरकार। ये राजीव गांधी पट्टा, इसको तहसीलदार मान्य नहीं किया हुआ है। राजीव गांधी पट्टा को मान्य नहीं किया। इसका ये राजीव गांधी आश्रम 2 साल इसका बचा हुआ है टाइम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। सालों से लोग वहाँ पर रह रहे हैं और बता रहे हैं कि कुछ लोगों के पास तो स्थायी पट्टा भी है और कुछ लोगों के पास में राजीव गांधी पट्टा भी था जिसकी अवधि 30 साल की होती है और उसमें भी अभी 2 साल बचा हुआ है। पर
क्या बातें न्यायालय में हुई है हम उस तरफ नहीं जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, पर एक साथ इतनी बड़ी बस्ती को, इतने सारे लोगों को उजाड़ देना क्या सही है? क्या इनकी बातों को अनसुना कर दिया जाएगा? और लोगों से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या है उनकी भावनाएं। पैदल चलते हुए लगभग फिर से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक अब ये पहुंचे हैं कदम प्लाजा के सामने, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं मंत्री गजेंद्र यादव जी, जो इनके विधायक भी हैं। उनसे मिलने के लिए ये सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। जो जानकारी हमें हमारे पास में है, लगभग सुबह 6 बजे से ये निकल चुके थे, भूखे प्यासे, और अभी लगभग 11:30 हो रहा है, 12 बजने वाले हैं। सुबह से ये भूखे प्यासे हैं, इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, और सब भूखे हैं। आस केवल एक ही है, मंत्री जी से बात हो जाए और बात बन जाए, इनके घर बच जाए। कुछ और महिलाएं यहाँ पर, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, कब से आप वहाँ रहते हैं? यहाँ 50-60 साल हो गए मैं यहाँ आए, और हमारे पूर्वज लोग, दादा परदादा 70-75 साल से, जब से आमदी उसले ना। पहले कहाँ रहते थे? आमदी हमारा पुराना गांव सेक्टर 9 बनने के लिए ना, उसे ले जब से वो ये बने ना BSP कारखाना, तो वहाँ से उस साल के बोरसी भाट हम बस आए। तो पहले आप आमदी में रहे हो, उसके बाद बोरसी भाटा में आए? हाँ, पट्टा वट्टा सब है आपके पास? और मैं भी पट्टा बाटी हूँ। नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं बांटते रहे पट्टा। आप खुद बांटे हो? हाँ, मैं खुद बांटी हूँ। यहाँ गांव में और साडा तमूल अध्यक्ष, खुद तहसीलदार अध्यक्ष बना रही से। कितना झलना बांटे हो पट्टा आप? 40-45 झलना बांटे हैं। अच्छा, अस्थाई पट्टा? नहीं, वही 30 स्थाई पट्टा। जी, आप कब से रहते हो? मैं कहा बोरसी भाटक जना में वहीं रहने वाला हूँ। गाड़ा विष्णुदेव, केदार, जगदीश सब दौड़ में जाना था बेटा। वहाँ के रहने वाला कतना घूम कसियारम काटे उहेज के बेटियां, उहेज मोर जीवन, इहेज मोर उम्र बीतत मोर, खास आमदी वाले में। भाई आदेश आ गए है तुम्हारे घर टूटे के, अब क्या करूँ आप? हम लोग घर चाहिए बेटा, हम कहाँ जाबो? हम नहीं टूट, हम बहुत मुश्किल से विष्णुदेव, जगदीश लम्बरदारी से वो मन चुनत बहुत जगह घूमा बाद में फिर यहाँ जगह देख के, नहर देख ले बसाए बेटा। हम यहाँ न कहाँ से जाबो ना। क्या करूँ? आदेश आगे टूटे के, चक्का जाम करेंगे। चौक व्यवस्था है, रहने की और कुछ व्यवस्था है? कहाँ व्यवस्था है? रोड में शासन बताई, अगर घर टूटी, सबके घर टूटी तो बताई हमारे मन के जीने के व्यवस्था, रहने के और जीने का। कहीं और कुछ रहने की व्यवस्था है? कहाँ कुछ नहीं है सर, कहाँ यहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ कहीं व्यवस्था है? यही कहाँ से 50 साल से पहले रह रहे हैं, पट्टा वट्टा सब चीज है ना, तो कहाँ जाएंगे? कुछ व्यवस्था नहीं है सर। बेटियां हैं घर में पढ़ाने की, तो सर बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का घर ही नहीं रहे तो हम सब कहाँ जाएंगे? हम भी तो किसी का बेटी है ना, हमारा भी बेटी है, हम कहाँ जाएंगे सर? हमारा कोई घर ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं, रोज कमाने खाने वाले हैं, रोज बनी करके जीते हैं, बेटियों को कुछ पढ़ाते हैं लिखाते हैं, घर में घर ही नहीं रहेगा, झोपड़ा ही नहीं रहेगा तो हमारा बेटियां कहाँ रहेगा? शासन बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला की सब सुरक्षा देते हैं, बोलते हैं, तो महिला की सुरक्षा कहाँ है? एक सरकार केस क्यों कर रही है सर? वो कहाँ जिएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? बेटियों को कोई जगह नहीं है हम लोगों का सर। मंत्री महोदय जी बताएगा कि हमारा जगह कहाँ है जीने का। अम्मा कब से रहते हो वहाँ? यहाँ तो बहुत दिन से रहते हैं, जब से आमदी उसले वहाँ से, तब से आए हैं हम लोग। आप आमदी से आए हो? हाँ, आमदी से आए हैं। कितना साल हो गए? बुजुर्ग लोग यहाँ बसे, यहाँ शादी हो सब। हाँ, रहत हम 50-60 हो गए साल आवाज। कहाँ जाओ आप? कहाँ जाबो? यहाँ से छोड़ के कहाँ जाबो? यहीं जीना यहीं मरना है, कहाँ जाबो सर? हम यही जीवो यही मरबो। हमारी सरकार है एक साथ मार दे, चर्रस तड़फा मारे बदला एक साथ मार दे। छोटा सा दुकान है, उसी में घर में ही दुकान है हमारा, चाय का दुकान है, उसी से हमारा गुजारा चलता है। बच्चे लोग हमारा पढ़ाई लिखाई करते हैं, कमाने वाला एक ही है। मैं भी कहीं काम वाम नहीं करती हूँ, सारा जिंदगी का पूंजी वहाँ लगा दी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर, बोलिए आप? हम लोग को न्याय चाहिए सर, हमारा घर बचना चाहिए, बाकी रूखा सूखा खा के अपना जिंदगी गुजारेंगे। हम लोग किसी से कोई शिकायत नहीं है। कब आया नोटिस आप लोगों के पास में? हम लोग का नोटिस है अभी 4-5 दिन हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ है।
उसके बाद फिर कैसी स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है। ऐसा स्थिति है कि हम लोग, आप समझ सकते हो, हम लोग एक जिंदा लाश है, बस हमारा सांस चल रहा है। हर रोज हम लोग महिला लोग रोड में बैठते हैं, ऐसा लगता है कि कोई खत्म हो गया हमारा घर में, ऐसा लगता है हम लोग को। अरे सब टाइम हम लोग तहसक में जी रहे हैं, कब क्या होगा। घर बिना कुछ नहीं हम लोग के पास में, एक जो है हमारा घर है, उसका सिवा कुछ नहीं है। काफ़ी समय गुजर गया है और सभी मिलके मंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह से ये लोग अपने घर से निकल गए थे, भूखे हैं, प्यासे हैं, बस इंतज़ार है मंत्री महोदय का, उनसे बात हो जाए तो बात बन जाए और शायद थोड़ी देर में मंत्री जी आने भी वाले हैं। तो आ चुके हैं मंत्री महोदय गजेंद्र यादव जी। गजेंद्र यादव जी बात सुन रहे हैं लोगों की और समझने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है, चूँकि मामला न्यायालय का है, न्यायालय का आदेश है। देखिए, चूँकि ये मामला जो है ये पारिवारिक आपसी आजू बाजू पड़ोसी का विवाद को किसी ने जबरदस्ती पूरे मोहल्ले को पार्टी बना दिया। एक दो लोगों का दुश्मनी पूरे मोहल्ले के साथ निकाल दिया, वार्ड के साथ निकाल दिया गया। और कोर्ट के समक्ष चूंकि ये गांव के लोग हैं, नियम कानून न्यायिक प्रक्रिया को नहीं जानते, इसका फायदा उठाते हुए किसी ने, इनके अपोजिट पार्टी ने हाई कोर्ट में वहाँ पे रेट लगाया और एक तरफा इनके चूंकि इनको कोई जानकारी नहीं थी, एक तरफा कार्रवाई करते हुए इनके मकान को तोड़ने का आदेश माननीय कोर्ट न्यायालय ने किया है। जब कोर्ट का न्यायालय का आदेश आया तब इनको मालूम चला कि इनके साथ ऐसा घटना हुआ है। तो ये मेरे पास आया तो मैंने इनको कहा कि चूंकि मामला कोर्ट का है तो कोर्ट का मतलब कोर्ट से ही उसका निराकरण हो सकता है। अगर किसी ने आपके खिलाफ लगाया है तो आप अपील में जाइए, और मोहल्ले वाले अपील में भेजे हैं। अभी मैं जो हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ता है उनसे मैं बात किया हूँ, और चूंकि शासन कोई भी निर्णय माननीय न्यायालय का मामला, हाईकोर्ट का मामला, जो न्यायालय बोलेगा सबको मानना अनिवार्य है, लेकिन इनका भी पक्ष सुने, और इसलिए इनको कहा गया है कि आप अपील में जाइए और कल अपील में जाकर रिट दायर करें। किसका दर्द आपको सुनाऊं, सबके दर्द एक जैसे ही हैं, सबका दर्द एक ही है कि जिस घर में वो 40 साल 50 साल कुछ तो 85 साल की भी हो चुके हैं, उसी घर में रह रहे हैं। अब ये आशियाना उनका टूटने वाला है, बिखरने वाला है, चूँकि न्यायालय का आदेश है। पर क्या इनकी बातों को भी वहाँ पर सुना गया है? हम इस और नहीं जाते कौन सही है कौन गलत है, पर इतने साल से जब एक जगह पर ये काबिज है, वहाँ का टैक्स पटा रहे हैं, बिजली बिल पटा रहे हैं, प्रशासन को क्या इनकी बात को एक बार भी नहीं सुनना चाहिए? इसमें जो अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।